सही है भाई, ये डेटा आपका फैच हो क्या रहा है, ऐड के ऊपर क्लिक करा। अब डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर, सही है। एड एम्प्लॉय पर आए, एड एम्प्लॉय पे आके सबसे पहले स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्म के एक्शन पे राउट का नाम देंगे, ठीक है। सही है, हाँ ठीक है। एक्शन पे आए, राउट पर आए, राउट पे हमारा एम्प्लॉय डॉट स्टोर, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट स्टोर हमने दे दिया। अब जो इसके बाद हम कहाँ पर आए, एम्प्लॉय डॉट स्टोर से हम आए एम्प्लॉय कंट्रोलर पर और उसके स्टोर के फंक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा एम्प्लॉय इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट न्यू एम्प्लॉय डॉलर एम्प्लॉय का नेम इक्वल टू ए डॉलर रिक्वेस्ट के, ठीक है। सही। अब जो है आपका, यहाँ पे हम करेंगे डॉलर एम्प्लॉय को क्या कर दो, सेव कर दो। सेव करने के बाद रिटर्न कर जाओ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ रिटर्न redirect route employee with message created successfully। क्लियर है भाई? सही है। ठीक है, एक चीज और कर लेते, वैलिडेट भी लगा देते हैं। डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट यूजर नेम इक्वल टू क्या है, रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड ही रखते हैं सही, क्या किया? तरीके अच्छा, से। ये अच्छा, यूजर नेम रिक्वायर्ड किया, सही है, ठीक है। हाँ सही है, और यूजर का एड्रेस। एड्रेस भी रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी यूजर नेम और एड्रेस आएगा। यूजर नेम, यूजर एड्रेस, ठीक है भाई। ये वैलिडेशन लग गई, सेशन में मैसेज रखवा दिया। अब सेशन का मैसेज जो है वो प्रिंट करना है, और वैलिडेशन के एरर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। सही है। मैं यहाँ पर आया जहाँ पे सेशन का मैसेज प्रिंट होगा, टेबल जहाँ पे आपका बटन है उसके नीचे आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई। इफ क्या है, सेशन में मैसेज है अगर, तो क्या करो, पी डॉट अलर्ट, सही है। सर, और यहाँ पर सेशन का मैसेज प्रिंट करो। क्लियर है भाई? यस सर। इसी तरीके से हम ऐड एम्प्लॉय पे आते हैं, और ऐड एम्प्लॉय पे यहाँ पर जो हमने डेंजर ली हुई क्लास स्पेन की, हर इनपुट के नीचे एरर प्रिंट करवाने के लिए तो हम एरर प्रिंट करते थे, ठीक है। पहले तो हम डॉलर एरर, एरर प्रिंट करने के लिए एरर्स फर्स्ट फर्स्ट
यूजर नेम। इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आके सर एक मिनट फिर से बताएगा ये क्या किया आपने एरर्स वाला? डॉलर एरर का जो है ना, एरर्स का ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है सही जिसके है। अंदर तमाम एरर स्टोर है। एरर कौन से स्टोर है? लेट्स सपोज अगर मैं सबमिट कर देता हूँ बगैर कुछ इनपुट में लिखे, यहाँ पर अगर मैं बगैर इनपुट पे लिख के सबमिट कर देता हूँ ना, तो मैंने बैकएंड पे जी क्या वैलिडेशन लगाई हुई है? रिक्वायर्ड मैसेज। की। हाँ रिक्वायर्ड की लगाई हुई है, सही है। रिक्वायर्ड की। अब इस रिक्वायर्ड का जो मैसेज प्रिंट होगा ना, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो उस वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, मैसेज को स्टोर यानी कि उस वेरिएबल को यूज करा, फिर उस पे फर्स्ट का मेथड यूज करके उस फील्ड का नाम दिया, ताकि हम चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम भी आए। तो उस फील्ड का भी नाम लिख दिया कि भाई फर्स्ट करके यूजर नेम, तो उसका एरर प्रिंट हो जाएगा कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। आ रही है बात समझ? इसी तरीके से नीचे वाला एरर प्रिंट होगा, यूजर एड्रेस इज रिक्वायर्ड। हाँ भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है? सही सर, या थोड़ा थोड़ा है समझ में आ गया, कंफ्यूजन? सही है। अच्छा, कंफ्यूजन बताओ किस में हो रही है? यही सर एरर्स वाली में जो आपने बताया अभी। अच्छा, डॉलर एरर के वेरिएबल में इसको देखो आसानी के लिए ये कर देते हैं यहाँ पर। अगर कोई एरर आए तो उसको देखो यूएल करते हैं हम, एलआई करते हैं, एलआई में हम प्रिंट करवा देते हैं डॉलर एरर्स। ठीक है, अब तमाम एरर्स आ जाएंगे, देखना। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करा, अभी तो एरर एरर नाले मैंने सबमिट करा, तो क्या एरर आई? आए किसी को समझ? वही सर CSRF। सी एस आर एफ, हाँ। हाँ, सी एस आर एफ टोकन @CSR। आ गई है? देखो यूजर नेम, ये की है यूजर नेम, ठीक है, और उसके एरे में ये मैसेज आ रहा है। अब इसकी तरह ये की है यूजर एड्रेस, इसके एरे में मैसेज आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब देखो फर्स्ट करके हमने क्या यूज करा, डॉलर एरर्स का वेरिएबल यूज करा, सबसे पहले एरर को प्रिंट करवाया था यहाँ पर, तो उसने पूरे एरे में दे दिया था डेटा। अब हमने क्या करा, हमने कहा डॉलर एरे के फर्स्ट कर कर वो की यूज करी जो की यहाँ पर आ रही थी यूजर नेम। ठीक है, कि यूजर नेम का एड्रेस प्रिंट करना है कहाँ पर? यूजर नेम की इनपुट की फील्ड के बाद। इसी तरीके से यूजर एड्रेस का एरर प्रिंट करना है कहाँ पर? यूजर एड्रेस की इनपुट की फील्ड के बाद। आ रहे भी समझ? सही है। यस सर। तो इस तरीके से वो प्रिंट कर रहा है। अच्छा, मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली खुद रखा हुआ है। ये जो मैसेज है ना, ये ऑटोमेटिकली स्टोर किया हुआ है, आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो तो अलग से वैसे बना सकते हैं फंक्शन। लेकिन बहरहाल हम इसी के यूज कर रहे हैं। अब सबमिट करोगे तो एरर दिखा देगा कि ये फील्ड्स जो है ये क्या है, रिक्वायर्ड है। यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, एड्रेस दे देते हैं कराची, सबमिट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, और क्रिएट भी कर दिया। आ रहा है भी समझ? और ये मैसेज भी शो यस करवा सर। दिए किस तरह, सेशन की मदद से। हाँ ठीक है सर, सही। ठीक है, अब किसके ऊपर वर्क करते हैं? एडिट के ऊपर। ठीक है, एडिट के ऊपर वर्किंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं इसके ऐसे रेफरेंस पे क्या दूंगा, राउट दूंगा। राउट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले से। राउट राउट बना हुआ है एम्प्लॉय डॉट एडिट। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट एडिट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ लाजमी बात है उसकी आईडी भी प्रिंट करवाते हैं। यस सर। अब आईडी प्रिंट करवाने से पहले हम क्या कर देते हैं, उस आईडी को इनक्रिप्ट कर देते हैं। सही है, मैंने कहा डॉलर इनक्रिप्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू इनक्रिप्ट का मेथड यूज करा, डॉलर आइटम आईडी। ठीक है भाई? सर हाँ सर ये PHP के जो हमने यूज किए हैं, PHP और एंड PHP, हाँ, इसके बगैर ये वेरिएबल नहीं बना सकते?
इसके बगैर नहीं बना सकते, ठीक है ना। आप ठीक है। जिस तरह स्क्रिप्ट स्टार्ट करते थे ना इस तरह, जी जी। लेकिन लारावेल में आप इस तरह स्टार्ट नहीं करोगे, आप एट द रेट करके स्टार्ट करोगे। पीएचपी की बेसिकली हम स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक नया ठीक है। वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर दिया इनक्रिप्ट आईडी, यहाँ पर रख दी, यहाँ पर एडिट पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश करा, राउट्स मैंने पहले ऑलरेडी बनाया, मैं एडिट पे ओवर करा तो नीचे देखो यहाँ पर यूआरएल में आईडी इनक्रिप्टेड आ रही है। सही है ना भाई, सही है, हाँ जी ठीक है सही। सर। ये आईडी इनक्रिप्टेड आ गई। अब इसके बाद कहाँ पर आना है, राउट पहले ही बना हुआ है, कंट्रोलर पर एडिट के फंक्शन के ऊपर आ जाना है। सर रिटर्न भी तो करवा दें इनक्रिप्ट को। वही होगी ना, एडिट में। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? रिटर्न रिटर्न डिक्रिप्ट करवा का दें बोल रहे, डिक्रिप्ट। रिटर्न कहाँ करवाना है? एडिट में। नहीं, एडिट में तो हम कंट्रोलर पर आके यहाँ पे काम करेंगे ना, एडिट पे यहाँ पर। यस सर। सबसे पहले तो रिटर्न व्यू यहाँ पे करवाएंगे, रिटर्न व्यू अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सही सही सही, याद आ पे गया, ठीक। करवाएंगे ना रिटर्न व्यू। कौन सा व्यू कॉल हो? एड एम्प्लॉय का व्यू। सही है, ठीक है भाई। यहाँ पर आया मैं, फ्रेश करा पेज को, एडिट के ऊपर क्लिक करा, यूआरएल में आ गई आईडी इनक्रिप्टेड, लेकिन यस सर। यस इनपुट सर। पे वैल्यूज नहीं आई। सही है, वैल्यूज कैसे आएंगे, जब हम आईडी से यूजर को फाइंड करवा कर उसका वेरिएबल भेजेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है यस सर। सर। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, फाइंड यूजर का बना देता हूँ, फाइंड एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय यूज करा, फाइंड का मेथड यूज करा, डॉलर डिक्रिप्ट आईडी, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर डिक्रिप्ट आईडी का, इक्वल टू डिक्रिप्ट का मेथड यूज करते हैं, क्या दे देंगे, डॉलर आईडी। बात समझ आ रही है भाई? यस सर। क्लियर है ना? अब वो यस जब सर। यस फाइंड सर। कर लेगा तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट करवा दूंगा, किसको, डॉलर फाइंड। सही है, ठीक है। टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रिटर्न भी करवा देता हूँ। सही है, डेटा आ गया ना उसका, फाइंड एड्रेस। अच्छा, जब हमने कॉम्पैक्ट करवा दिया फाइंड एम्प्लॉय के वेरिएबल को, तो अब मैं आया व्यू के ऊपर और क्या करूंगा, उसका नेम और उसका एड्रेस इनपुट फील्ड में प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, यस सर। यहाँ सही। पर। यस सर। फाइंड एम्प्लॉय का क्या कर दो, फाइंड एम्प्लॉय का नेम प्रिंट नेम। कर दो, अगर मिले, एल्स क्या रखो, नल। नल। क्लियर है ना? एरर से रोकने के लिए क्या यस लिखता सर। है कि क्रिएट पे एरर ना है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी नेम हटा के हम ये क्या यूज करेंगे, एड्रेस। यहाँ पर आया मैं, फ्रेश करा, एडिट के ऊपर क्लिक करा, रिटर्न नहीं हटाया। आगे डेटा आ गया अली, और ये एड्रेस आ गया, ठीक है भाई। सही है सर। इसके यस बाद सर। हमें क्या करना है, जैसे लेट्स सपोज एडिट पे हमने क्लिक करा तो बटन का नाम भी चेंज कर देते हैं, सबमिट यस हटा सर, के अपडेट हो जाए। अपडेट आ जाए। एग्जैक्टली, उसके लिए क्या करा था हमने, एक बूलियन लिया था, ठीक है ना। मैंने एक बूलियन बनाया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इज एडिट का, इक्वल टू फॉल्स। इस पे वेरिएबल जो इज एडिट का क्या होगा, फॉल्स होगा। कॉम्पैक्ट करवा दिया, इसी तरीके से इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और आ जाते हैं कहाँ पर, एडिट पर। यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रू, ठीक है।
सही है भाई। सर इस एडिट का बताइएगा, ये क्या किया आपने? इस एडिट ट्रू और फॉल्स वेरिएबल बना है। हम कंडीशन ये ठीक है, लगाएंगे, जब हम क्रिएट करें तो इस एडिट में वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ट्रू फॉल्स। जब हम फॉल्स क्रिएट होगी, करेंगे ठीक फॉल्स होगी। तो हम ये कंडीशन लाएंगे, जब इस एडिट के वेरिएबल में वैल्यू फॉल्स मिले तो बटन का नाम सबमिट रखो, और जब ट्रू मिले तो बटन का नाम अपडेट कर दो। है, ठीक है, बात समझ अपडेट आ रही रखिए, है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर आए हम सबमिट के बटन के ऊपर, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे कि जब डॉलर इज एडिट ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क करके क्या प्रिंट करवाओ, सबमिट। अपडेट, एल्स को क्या प्रिंट करवाओ, submit। अपडेट। अरे भी समझ। सही है। यस सर। सही है। यहाँ पर आया हुआ हो गया चेंज, अपडेट। गो बैक करा, एड पे क्लिक करा, हमारा सबमिट। क्लियर है ना भाई। सही। यस सर। एडिट पे क्लिक करा। अब किसके ऊपर काम करना है हमें, रिकॉर्ड को अपडेट के ऊपर, कि रिकॉर्ड को अपडेट किस तरह से जा रहा है। ठीक है। सर सर ये एक बात समझाएगा, जब फील्ड्स एम्प्टी होती है तो वो सबमिट लेकर आ रहा है। जी। फील्ड्स, हाँ तो सही है यस ना, सर, जब जब क्योंकि आईडी क्रिएट हो ऐड रहा है नहीं ना करेगा डेटा। तब करेगा। हाँ, जब हम ऐड यूजर करते हैं तो हमारे डेटा क्या होता है, क्रिएट एम्प्टी के है। क्रिएट फॉर्म पे होगा। आते हैं। देखो ना, यस राउट सर। क्रिएट। यस सर। अब क्रिएट में वहाँ हमने हमने क्या रखा था, फॉल्स बूलियन फॉल्स रखा था, हाँ इसलिए ठीक है। वो सबमिट प्रेस कर रहा है। ठीक है। अब जब हम एडिट करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे यूआरएल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एडिट आ रहा है। सही है। ठीक है। तो उधर इसलिए हमने वो ट्रू अपडेट रखा है। चेंज कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वो चेंज ऐसे कर रहा है कि अगर फील्ड्स एम्प्टी हो तो वो सबमिट लेके आ जाए, वरना फील्ड्स एडिट। नहीं नहीं नहीं, फील्ड्स नहीं नहीं नहीं, फील्ड्स एम्प्टी पे नहीं कर रहा, वो ट्रू अच्छा और फॉल्स पे कर रहा है। अच्छा ठीक है, सही सही। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐड बटन के ऊपर जो है वो हमें क्या करना है, अपडेट वाला काम करना है। अब आपको पता है कि हम स्टोर भी एक ही पेज से कर रहे हैं और अपडेट भी एक ही पेज से कर रहे हैं, तो हमें लाजमी बात है यस सर। राउट में भी कंडीशन लगानी होगी। ठीक है। तो यस सर। राउट में कैसे कंडीशन लाएंगे, कि जब डॉलर इज एडिट का ही वेरिएबल काम आएगा हमारे बूलियन का, कि सही। जब इस एडिट का वेरिएबल ट्रू मिले तो कौन सा राउट चलाओ, डॉट अपडेट वाला। अरे वैसे समझ। सही। तो इस यस एडिट सर। का वेरिएबल ट्रू मिले तो कौन सा राउट चलाना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, वरना रिकॉर्ड को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए डॉलर कॉमा करा मैंने। अब इसके लिए जाहिर सी बात है, अब जो है वो वेरिएबल भी करवाओगे फाइंड एम्प्लॉय का, फाइंड एम्प्लॉय और उसकी आईडी। क्लियर है कि जब आपका यस सर। रिकॉर्ड अपडेट होता है तो साथ में आईडी भी पास होती है। आईडी। ठीक है। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, कंट्रोल यू करा, यार है यूआरएल एम्प्लॉय स्लैश अपडेट स्लैश यस सर। आईडी आर 1। ठीक है। आईडी को चाहो तो हम वो कर सकते हैं, इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट भी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, आईडी को इनक्रिप्ट भी कर दिया। सही है भाई। यहाँ अब जो आईडी आ रही है वो क्या आ रही है, इनक्रिप्टेड आ रही है सही। इंक्रिप्ट। अपडेट के बाद। ठीक है। अच्छा, अब कहाँ पर काम करना है हमें, वर्किंग अपडेट के फंक्शन के ऊपर। एम्प्लॉय पे आए, स्टोर के फंक्शन पर करी भी हमने, एडिट भी करा हुआ है। अब अपडेट के ऊपर, अपडेट के ऊपर सबसे पहले क्या करना है, डॉलर डिक्रिप्ट सेम वेरिएबल ले लेता है, डिक्रिप्ट आईडी, और क्या करो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, हाँ, decrypt।
डॉलर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके बाद जब डिक्रिप्ट कर चुके होंगे, तो डॉलर इक्वल टू बाय फाइंड डॉलर डिक्रिप्ट आईडी, ठीक है। डॉलर एम्प्लॉय का नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट के name पे। ठीक है भाई। यस सर। एम्प्लॉय का एड्रेस, अब ठीक, अपडेट की क्यूरी। इसको क्या कर दो, सेव। सेव कर दो। सेव करने के बाद क्या कर दो, रीडायरेक्ट। रिटर्न कर दो। एम्प्लॉय पे मैसेज भी लेके चले आओ। ठीक है भाई, ऐसे साथ में वैलिडेशन भी लगा लेते हैं, और वैलिडेशन के जो है वो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रिकॉर्ड अपडेट। चेक कर लेते इसको, यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी लिख देता है अली खान, कराची, सिंध, पाकिस्तान। अपडेट पे क्लिक करा। अच्छा, नॉट दूंगा। सर मेरे ख्याल में डेटाबेस फील्ड में, चेंज किया आपने। हाँ फील्ड है, डेटाबेस में नाम है, यूजर नेम इसमें इनपुट यूजर फील्ड नेम। में, ठीक है। यूजर नेम और यूजर एड्रेस, सही है। ठीक है। ये मसला था। टू लॉन्ग, टू अच्छा लॉन्ग। टू लॉन्ग आ रहा है। तो अपडेट हो गया। सक्सेसफुली अली खान आ गया, और इसका कराची सिंध आ गया, ठीक है। यानी कि आपका ठीक है। ऐड एडिट, यानी कि आपका ऐड हो गया, एडिट हो गया और अपडेट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना है, ठीक है भाई। यस सर। सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, तो ये बेहतरीन। अब डिलीट के ऊपर वर्किंग करनी है। डिलीट के ऊपर वर्किंग करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय किस पर आएंगे। अच्छा, मॉडल बॉक्स से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। हैश v, ठीक है, डेटा सर ये आप क्यों कर मॉडल, रहे हैं? मॉडल के लिए ना, मॉडल के जो एट्रीब्यूट लगते हैं बूटस्ट्रैप अच्छा। पे, जो मॉडल हम उठाते हैं ना, जी जी। उसके उसके एट्रीब्यूट जो लगाते हैं यहाँ पे, जिस तरह लगा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये एग्जाम्पल मॉडल पे डेटा टॉगल मॉडल, ताकि मॉडल ओपन जी। हो जाए हमारा, उसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे क्या होगा, मॉडल ओपन हो जाएगा। आ गया मॉडल, यस सर। ठीक है। सही है। डिलीट के ऊपर मॉडल आ गया। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट भी हो डिलीट हो जाएगा। होना चाहिए। अच्छा, अभी इसको डिलीट तो सबसे नहीं हो पहले रहा ना सर?
अभी नहीं अभी हो रहा, अभी डिलीट। पहले क्लास हाँ देते हैं ना इसको, से हाँ ठीक। क्लास डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देनी है इसमें, डेटा href भी देना है, ठीक है। इस राउट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई। राउट एम्प्लॉय यस डॉट सर। डिलीट इनकरेक्ट डेटा, आईडी क्लास दे दी और राउट भी दे दिया, बिल्कुल सही। अब इसको नीचे आते हैं, बटन को आईडी दी हुई है हमने, बटन को आईडी दी हुई है कंफर्म डिलीट, ठीक है। अब सबसे पहले स्क्रिप्ट लगाते हैं, देखो नीचे होवर कर रहे तो हमारा, अच्छा इसका पता चला, डेटा एच रेफरेंस पे लगाया इसने। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के टैग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है। अब इसमें हमने करा डॉक्यूमेंट डॉट, ऑन क्लिक, इस पे क्लिक करो, डॉलर डॉट डिलीट पे और फंक्शन लगा दो, ठीक है। var url इक्वल टू डॉलर बेस डॉट डेटा href, क्लियर है ना भाई, यस सही कंफ्यूजन तो सर। नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल, ये आपने जस्ट स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ पर है, मैंने रिफ्रेश करा, डिलीट के ऊपर क्लिक करा, देखो आईडी आ रही है नीचे, डिलीट पे क्लिक करा मैंने। अच्छा अभी डिलीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोलर पे वर्किंग नहीं करी डिस्ट्रॉय हाँ की, सही है। ठीक है। जस्ट यहाँ पर अब हमें वर्किंग है, यहाँ पे क्या कोडिंग करनी है, यहाँ पे सिंपल जो है वो सबसे पहले डिक्रिप्ट कर लेता है, कॉपी कर लेते हैं चीजें, फाइंड करो और साथ में डिलीट भी कर दो। सर हमें इनक्रिप्ट कहाँ पे करना होगा, डिक्रिप्ट कहाँ पे करना होगा? इनक्रिप्ट जब करना होगा जब होगा। हम व्यू से आईडी पास करवाएंगे, से सही है। आईडी। ठीक यहाँ है पर सही है। हाँ, हाँ, यहाँ पर हम आईडी पास करवा रहे हैं अपडेट से, ठीक है ना, तो हम इनक्रिप्ट करके जो है वो करवाएंगे आईडी पास, ठीक है। सही है। हम जो है वो यहाँ पर आईडी पास करवा रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर एडिट पर तो इनक्रिप्ट करके पहुंचवा रहे हैं, आ रही है ना बात सुनो। सही सही ठीक है। और डिक्रिप्ट क्या करेंगे, जब हम कंट्रोलर पर कोडिंग करने लगेंगे, यानी कि इसमें जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे या फिर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तब हम डिलीट करेंगे, ठीक है ना, वो ठीक है अपना सही। डिक्रिप्ट करेंगे। अच्छा इफ कर दो, अगर इफ डॉलर एम्प्लॉय हो जाए, उसको वापस ही पूरी लाइन को कॉपी कर लेता है, ठीक है। अप्लाई पे कर जाओ, अप्लाई डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ यस पर सर। आता हूँ मैं, बैक करता हूँ, हो गया डिलीट, यस सही है, सर। ऐड करा, सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई तरीका है कि 10 सेकंड बाद जो है ये जो पॉपअप आ रहा हो वो गायब हो जाए, जैसे वो जो सक्सेसफुली डिलीटेड लिखा आ रहा है वो गायब हो जाए 10 सेकंड के बाद। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इसको। अच्छा सही। ये एरर आया, फिर एरर रिजॉल्व कर देते हैं,
एरर इसलिए आ रहा है बेसिकली, ये जो वेरिएबल है ना, ये हमने रखा हुआ है किस पे, PHP पे। तो इसको इफ की कंडीशन में लगते हैं, इफ डॉलर इज एडेड, जब इज एडेड का वेरिएबल बने तो ही ये कर दो, ठीक है। ठीक है सही है। जब इज एडेड का वेरिएबल ट्रू हो तभी इसको बनाओ, ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे हो, जैसे हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, हाँ सर। ये कह रहे हो। यस सर, हाँ ये थोड़ी देर बाद जो है गायब हो जाए, ये लिखा हुआ तो रहेगा ना? तो बिल्कुल हाइड हो जाएगा। सही है। हो सकता है ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर इसको कर हो तो सकते हैं, सकता है। इसको देखो ना। हाँ बिल्कुल अभी अभी हो जाएगा ये। इसको जो है वो फेड आउट। फेड का होता है ना, हाँ हाँ फेड जी आउट। सर। हाँ डिले लगा देंगे इस पर। इसकी क्लास लेंगे सबसे पहले अलर्ट सक्सेस की, ठीक है, और 10 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसकी पूरी क्लास अच्छा को मैंने कॉपी बूटस्ट्रैप यूज करा, होगी इसके लिए, फिर सही है। JQuery JQuery, अच्छा डिले का फंक्शन रहेगा, सही है। ये डॉट डिले। इसमें तुम सेकंड डिफाइन कर दो, वो ऑटोमेटिकली जो है वो यूज हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सही सर। अच्छा ये तुम्हारा हो गया, एडिट भी हो गया इसमें, अगर एडिट करना चाहें सर 1 2 3। सर वो जब भी लास्ट में डिलीट के ऊपर एरर दे रहा था इस एडिट का। डिलीट के ऊपर नहीं, ऐड के ऊपर दे रहा था। डिलीट के ऊपर तो सही चल गया था, ऐड के अच्छा ऊपर तो वो वो इसलिए दे ऐड के रहा था ऊपर जब दे हम रहा। ऐड कर रहे थे, ऐड के ऊपर कर रहे थे ना, ऐड कर रहे थे तो वो एरर दे रहा जी था। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस साइड की कंडीशन में ही रखा था, इस एडिट की। हमने कहा सही भाई जब सही। इज एडिट ट्रू हो, ये वेरिएबल कब बन रहा है, जब इज एडिट ट्रू हो रहा है तब हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे हैं भाई जब इज एडिट का वेरिएबल ट्रू हो, जब ही इस वेरिएबल को बनाओ, अदरवाइज इस कंडीशन में आओ ना। अरे ठीक बस है। समझ। यस सर। हाँ ये सारी चीजें करनी है। तो ये आपका काम जो है वो हो गया तकरीबन, पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है। और अब जो है अब हम आएंगे किसके ऊपर,